बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 11th हमने कल सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी, उससे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमने कल फॉर्मूले निकाले थे उनके बेस्ड। देखो हमारे पास जो मेन फॉर्मूले क्या आए थे मैं लिखना चाहूँगा ताकि इनका हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास एक रिजल्ट आया था v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या है, v हमारे पास क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और आर हमारे पास क्या था प्रोजेक्शन, ठीक है। एक रिजल्ट आया था हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई, इट मींस कंप्लीट रेशियो, और टी हमारे पास क्या है टाइम पीरियड, ठीक है। एक रिजल्ट आया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम ओमेगा को दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 2 पाई साथ में क्या है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 बाई टी इसके अंदर है और 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। एक जो रिजल्ट आया था हमारे पास वो क्या था, इन दोनों का यूज करवाने के बाद एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने क्या लिख दिया AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि किसी को आया था v² अपॉन r। देखो किसी बच्चों को ये तो जर्नल से हैं, यदि ये समझना आया हुआ हो तो हमने निकाला था फॉर्मूला f के लिए, f इज इक्वल टू m इंटू ए, और एक रिजल्ट आया था f इज इक्वल टू m v² अपॉन r। तो m से m कैंसिल हो गया था, v² अपॉन r रिमेनिंग टर्म थी। कैसे देखो कुछ ऐसा रिजल्ट निकला था f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक क्या होता है f m v² अपॉन r। दोनों में f इक्वल है इसलिए m a इज इक्वल टू m v² अपॉन r, m से m कैंसिल हो गया था और यही रिजल्ट आया था a इज इक्वल टू v² अपॉन r। क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से निकला था, इसको a c भी लिख सकते हैं यहाँ पर ताकि नोटेशन लिखा जा सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और यदि v की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दें, v की बजाय हम लिख दें ओमेगा r, तो रिजल्ट क्या बचेगा ac इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल, तो रिजल्ट लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साथ में क्या है R क्वांटिटी। तो बेटा ये फॉर्मूले आए थे, इनके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, जब लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास क्या है प्रोजेक्शन R के लिए। तो क्वेश्चन देखो ये सब आपकी बुक में है। क्वेश्चन let us consider that the object move in a circular path with the radius is 2 सेंटीमीटर। एक चीज आपने याद रखनी है, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दरअसल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता। वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो हमने पूरा सर्कल बना रखा है उसकी रेडियस तो है 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो मूव करने लग रहा है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी भी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। हमने किया क्या है, एक ऑब्जेक्ट ले रखा है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग रहा है, और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो समझना, जैसे यहाँ पे ओनली लिखा मैंने वेलोसिटी,
तो वहां पर वो वेलोसिटी कौन सी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कुलर पाथ के अंदर तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना क्या है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या, जनरली सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर रेडियस मीन्स आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो कि ओमेगा, वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, जब सबको पता होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर ये है, ओमेगा ये है, लीनियर वेलोसिटी सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है v, ओमेगा कितना है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 मल्टीप्लाई आर कितना है 2, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज required answer for angular velocity with radius r, that is called linear velocity। क्लियर है। तो देखो किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो फर्स्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन दे रखा है, r हमारे पास ये है, ओमेगा ये दे रखा है, वैल्यू पुट करवा दो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, when object move in circular path with time period is taken as 5 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में किसी सर्कल को कवर कर लेता है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, find the angular velocity and linear velocity if the radius of circular path is taken as, जो उसकी यदि रेडियस दे रखी हो हमारे पास 2 मीटर। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है और साथ में क्या कर रखा है, ब्रैकेट में लिखा आपकी बुक्स में कि पाई इज टेकन एज 180, या हम कह सकते हैं एंगल में निकालना था तो 180 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई 2 तो 360 हो जाता। यदि पाई वैल्यू दे रखी है कि हमने अप्लाई करनी है 3.14, पाई को इधर लिखना है। तो देखो गिवन टर्म्स पहले जो गिवन होती है क्वेश्चन करते टाइम पहले गिवन टर्म को लिख लो। टाइम कितना हमारे पास, टाइम पीरियड है 5 सेकेंड, ठीक है। और क्या गिवन दे रखा है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को निकालना है, जबकि हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है और वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल आर, कितना है 2 मीटर। क्लियर है। निकालना क्या है, पहले फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, ये है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी।
तो ओमेगा इज इक्वल टू 2, ये कितना है पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, जबकि टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, ये आराम से रिजल्ट निकल सकता है, पाई को कैंसिल करवा दो, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चाहो तो इसको यहीं से छोड़ दो या आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 6.5 अपॉन, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 6.28 अपॉन 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। अब ये तो बेटा के लिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, अब निकालना पड़े लीनियर वेलोसिटी, और जबकि आर हमारे पास क्या गिवन क्वांटिटी 2 मीटर है, तो तभी फॉर्मूला लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो v ओमेगा कितना है, ये वाला टर्म्स 2.8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई आर कितना है 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 125 अपॉन 5। तो ले सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह सकते हैं 12.56 अपॉन 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है। तो बेटा बड़े आसान से टर्म्स हैं, आसान से क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा, पहले देखो जो टर्म्स गिवन है उसको लिख लो। टाइम पीरियड t गिवन है, r 2 मीटर खुद गिवन है, ओमेगा 2 पाई अपॉन t वो भी गिवन है, ओमेगा की वैल्यू पुट करवा सकते हैं 2, जबकि पाई की टर्म्स अलग अलग दे सकते हैं, एंगल में भी दे सकते हैं, वैसे न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो कोशिश करो एंगल में ही दे रखी है तो एंगल में निकालो, और न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, जो कि हमारे पास कितना 3.14, टाइम कितना है 5, दोनों की मल्टीप्लाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब बात आती है लीनियर वेलोसिटी के लिए, तो हमारे पास ये रिजल्ट था। ठीक है, ये रिजल्ट निकलने के बाद हम यहाँ से जो ओमेगा तो ये आ गया, आर कितना दे रखा है 2 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली मिल सकते हैं कई बार, जैसे ऐसे भी मिल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πt के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी निकालो, जब टाइम पीरियड दे रखा हो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, या 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं इसलिए करवाने जरूरी है। तो देखो छोटे से क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी of the object when it moves in circular path with the ratio of time period is 2 सेकेंड। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली मूव करने लग रहा है, और हर एक सर्कल में जब वो मूव करता है कंप्लीटली उसको 2 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब क्या है, हर बार जब लूप को कवर करके जाएगा तो वो 2 सेकेंड में एक लूप को कवर करेगा, एक बार कवर करेगा। ऐसे ऐसे वो कितने भी चक्कर काट सकता है, और हर बार कितना टाइम लगेगा उसको 2 सेकेंड। जैसे झूले होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो गिवन टर्म है वो क्या है टाइम पीरियड, वो दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, जबकि हमने क्या निकाला फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी का करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड कितना है 2, तो 1/2 का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.5। अब देखा जाए तो बात है यूनिट, जो फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, तो इसको यहाँ पे एच लिख देते हैं, एच। बेटा इसको याद रखना, कई बार एक नंबर में पूछ जाते हैं कि फाइंड आउट द या व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ से सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, जो भी मैंने लिखा था, AC इज इक्वल टू V²/R या AC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो, द फोर्स applied by the object on another object during motion is 5 न्यूटन। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो मूव करने लग रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, और जो पहला ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगा दिया पहले ऑब्जेक्ट की तरफ, कितना फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन। ठीक है, आगे देखो, द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है वो हमारे पास कितना गिवन है, 2 kg। उसका फोर्स दे रखा है, उसका मास दे रखा है, तो हम यहां से उसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, द मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज आल्सो 2 kg। जो मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का वो भी कितना है, 2 kg है, और रोटेशन में वेलोसिटी है क्या होती है, वो चेंज रहती है। ठीक है, तो कहता है मास दे दिया उसका, एक्सेलरेशन निकल सकता है, तो कहता है कि जो आर रेडियस है उसका, वो हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 5 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो टर्म्स दे रखी हैं दोनों टर्म्स निकालने हैं, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी। तो देखो, गिवन टर्म्स पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट में फोर्स दे रखा है, उसका मास दे रखा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, उसका रेडियस दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि AC इज इक्वल टू V²/R। देखो, एक्सेलरेशन खुद गिवन ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F/m। m कितना है 5, m कितना है 2, 5, तो हम लिख सकते हैं 2.5 एक्सेलरेशन। तो 2.5 तो एक्सेलरेशन आ गया, मल्टीप्लाई r रेडियस हमारे पास वो गिवन है, वो कितना दे रखा है 5 मीटर।
और कितना आ गया v स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 125 v स्क्वायर, एक v निकालेंगे तो रूट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर v। ओमेगा निकालना पड़े तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा AC अपॉन r। ओमेगा स्क्वायर AC की वैल्यू हमने देखा है, ये आ गया 2.5 अपॉन r कितना, ये भी 5 है रूट। तो लिख सकते हैं इसको, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर ओमेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।